सभी विद्यार्थी क्वेश्चन में आप लोग सेकेंड का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3n। चलिए अगला क्वेश्चन 3 है पर एक अर्धसूत्रीय कोशिका भाजन से कितने नरयुग्मक बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है पर दोहन चरण में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है पर हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वायु परागित। चलिए अगला क्वेश्चन 6 है यहाँ पर एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भ्रूण को। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर स्तनधारी के शुक्राणु के माध्यम में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर अनुन्मील्य कोष निश्चित रूप से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वपरागित। चलिए अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मटर। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रिला में रंध्र नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है? 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं? 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी बाणवीर। ऑप्शन नंबर डी बाणवीर। चलिए अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम होता है? 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कीट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 44। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परागकण का। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर स्पोरोजेनेसिस कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बीजाणु के विकास एवं निर्माण को। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर अनुन्मील्य परागन वाले पौधे निश्चित रूप से होते हैं? 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर निम्न में से किसमें जल परागन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला में।
चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर इनमें से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ट्यूबेक्टोमी वैक्सेक्टोमी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर एक क्रोमोसोम भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु का, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु का। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है पर गर्भावस्था के किस महीने में गर्भ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5वां महीना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है पर निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाई जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन 6 है पर नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वृषण से। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है पर इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समझात अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है पर पाई जाता है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रीमेट की मादा में। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओवेरियन फॉलिकल में। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है पर एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मानव शुक्राणु के शीर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन 11 है पर ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अपसारी क्रम विकास का। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की कोशिका अनुक्रिया में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 400। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर सरल कोशिकाएं पाई जाती है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, युग्मज। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर किस सर्वर में फ्रक्टोज कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नर सहायक ग्रंथि। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर अंडाशय के नजदीक का फिलिपिन ट्यूब का भाग है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी, इनफ ट्यूबुलम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है पर गर्भावस्था के किस महीना में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5वां महीना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 है पर
पार्टुरेशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस। सिफिलिस। चलिए अगला क्वेश्चन 3 है पर महिलाओं में शल्यक्रिया द्वारा बांध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं? 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नलिका उच्छेदन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर कॉपर टी रोकता है? 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निषेचन को। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर इनमें से कौन जैव नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 है पर इनमें से कौन विषम जनित रोग है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर जैव नियंत्रण के लिए हार्मोनल निरोधक गोली प्रयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी प्रयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर यौन संचारित रोग है? 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है पर इनमें से किसे कॉपर टी रोकता है? 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी वैक्सेक्टोमी एवं ट्यूबेक्टोमी। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने से 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? 13 का सही उत्तर इनमें से सभी कारण परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं? इसका सही उत्तर इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्त ही होने का मुख्य कारण है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कारण है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इनमें से सभी कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1951 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या उन्नपन। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक पुटिका है प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक प्रयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर इनमें कौन यौन संचारित रोग है? क्वेश्चन 20 का सही उत्तर इनमें से सभी रोग
जॉनसन साइड थे। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही तरफ उसमें वरदान देता। चलिए अगला क्वेश्चन 3 है पर, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही तरफ ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी प्रकार की बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वंशावली विश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है पर, क्रॉसिंग ओवर इनमें किस अवस्था में होता है? 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पैक्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन 6 है पर, मिनरल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एलील। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है पर, वायु गुणसूत्र पर स्थिर जीन्स। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिंग संलग्न जीन। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विल्सन एवं पनेट। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, मेंडल ने प्रस्तावित किया। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकी के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, समझौता की खोज किसने की? 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पन्ने ने। चलिए अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं? 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे के कार्य हेतु एवं आनुवंशिकी के नियमों हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, स्त्री में कौन स्त्री में कौन गुण से सूत्र होंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 44 + XX। चलिए अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उसके संतान के वर्ग रक्त वर्ग होने की संभावना है? इसका सही उत्तर 50%, ऑप्शन नंबर बी, 50%। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या है? 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1:2:1। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्त हो कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बहुअलील। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र 21 एवं Y। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है? 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ओ। चलिए दातर कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पोलियोट्रोपी। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, आनुवंशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वेटसन। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, एकिडना क्या है?
क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी योजक कड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 है पर कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर जीवों का अनुकूलन होता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4 का ऑप्शन नंबर सी वंशागत लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर अर्जित गणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लामा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विभिन्नता। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर लिंगानुपात का संबंध है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों आंसर होगा। उपयोग एवं अनुपयोग वंशागति ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अपसारी विकास। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर जीव संख्या के समजात जीनों का योग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीन कोश। चलिए अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिसोजोइक। चलिए अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर इनमें से कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 5' आरएनए का उल्लेखन करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आरएनए पॉलीमरेज तृतीय। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? क्वेश्चन 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी डीएनए पॉलीमरेज। चलिए अगला हम 13 यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वर्तन से सभी कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बसरबरा मैकलिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। क्वेश्चन 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डीएनए से।
चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर। एक संबंध वाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर। आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टीआरएनए। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रेप्लिकेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर। हार्डिन-वर्ग के नियम व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी समयावस्था की। चलिए अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर। नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अपघटन। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर। आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है? 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फाइलोजेनी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 पर। फिलोसफिस जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लामार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है पर। कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन के डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कीटनाशक प्रतिरोधकता का उत्पन्न होना। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है पर। तितली एवं पक्षी के पंख हैं। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समवर्ती अंग। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर। पंजीनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर। निम्नलिखित में संयोजक कड़ी है। इसका सही उत्तर इनमें से सभी संयोजक कड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलित विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अपसारीकरण विकास का। ऑप्शन नंबर ए अपसारीकरण विकास का। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर। आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रोमैग्नन। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समवर्ती अंगों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गाय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर लेमार्कवाद का संबंध है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उपयोग एवं अनुपयोग एवं उपाधित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर एकिडना क्या है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी योजक कड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर अरित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लामार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर स्पीसीज प्रिटनेर पुस्तक किसने लिखी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कैरोल्स लिनियस। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर पहला मानव जिसके जीवाश्म अभिक्रिया के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर रोग निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 है पर संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मियादी बुखार एवं टाइफाइड। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है पर डेंगू बुखार किसके कारण होता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है पर इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स। चलिए अगला क्वेश्चन 6 पर एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जेनर। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है पर वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है पर रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी IgM। चलिए अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मच्छर के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मिक्सो वायरस से। चलिए अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर फिल पाँव हाथी पाँव रोग का कारण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बुचेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों की अनुकूलित विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अपसारीकरण विकास का। चलिए अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा से। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर आधुनिक मानव की नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। क्वेश्चन 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रोमैग्नन। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर
अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर अपूर्णीय विषाणु कारक है। 15 का सही उत्तर कैंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है? इसका सही उत्तर इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर कैंसर का कारक है। 17 का सही उत्तर ऑन्कोजीन्स एवं अपूर्णीय विषाणु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समवर्ती अंगों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर सुजाक रोग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यौन संचारित। चलिए अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर ड्रायोथिपिकस इनमें से किसके किसके अधिक संबंध थे? इसका सही उत्तर वानर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।